नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत के सामने बैठे हैं। आप सब ने आगरे का पेठा तो सुना होगा और आगरे के पेठे में भी पंछी पेठा एक ऐसा ब्रांड, एक ऐसा हाउस होल्ड जो पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो आप हैं सुभाष चंद्र गोयल। 97 वर्ष पूर्व इनके पिताजी ने पंछी पेठा आगरा में आरंभ किया था। अब हम पेठे के इतिहास के बारे में ही भाई साहब से पूछेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका पेठा बचपन से हम खा रहे हैं, हमारे पिताजी भी खाते रहे हैं और पूरे देश में सबने खाया है। और मैं जानना चाहता हूं कि ये पेठा कैसे आरंभ हुआ, पंछी पेठा जो आपके पिताजी ने आरंभ किया था। जी, फादर का नाम ही पंछीलाल था और उन्होंने ही इसको स्टार्टिंग की थी। इसकी पहले नूरी दरवाजे के अंदर एक दुकान हुआ करती थी। पहले शुरू में पंछी पेठा भंडार के नाम से था जी। किसी टाइम पे पंछी पेठा भंडार के नाम से चलता था और लिमिटेड आइटम होते थे उस समय। मतलब सफ़ेद पेठा, लाल पेठा, मूरी पेठा, यही सब हुआ करता था। तो पेठे में उस समय तो ज़्यादा वैरायटी नहीं थी। आज तो पेठे के अंदर बहुत वैरायटी है और पेठे की अलग अलग उसमें फ्लेवर हैं। उसमें सारे, कोई गुलाब लड्डू है, कोई रेड देसी खाड़ का पेठा है, कोई इसमें सैंडविच है और बहुत है, चॉकलेट है और दुनिया भर के, ऑरेंज है, केसर पेठा है, रसभरी पेठा है, बहुत पेठे हैं। अब तो पेठे की 20-25 वैरायटियाँ हैं। शुगर फ्री पेठा भी है क्या? शुगर फ्री पेठा भी बनाते हैं। अरे वाह। तो ये पेठे की शुरुआत कब हुई, इसके इतिहास के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? ये कब मिठाई आरंभ हुई होगी भारत में? ये तो मुगल काल से ही बनता चला रहा है पेठा, मगर इसकी पहले तकनीकी को गुप्त रखा जाता था जी। ये इसकी तकनीकी गुप्त रहती थी और बहुत कम लोगों को उसको जानकारी थी पेठा बनाने की। तो धीरे धीरे, क्योंकि ये हमारे फादर को भी काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे आए हुए नूर दरवाजे में, और मेरी खुद की उम्र इस समय 74 की है। उन्होंने बहुत छोटी उम्र से शुरू किया था इसको, क्योंकि हमारे तो गांव में जमींदारी थी। जमींदारी छोड़ के हमारी दादी ले आई थी फादर को यहाँ पर, तो यहीं फिर एक दुकान ली थी। इस तरह काम की स्टार्टिंग हुई थी यहाँ से पंछी पेठा की जी। और क्वालिटी से हमने कभी समझौता नहीं किया। उस समय जब आरंभ किया था पेठा किस भाव बेचा करते थे? अरे उस समय तो बहुत बढ़ता था पेठा। जहाँ तक मुझे ध्यान है, उस समय पेठा करीब 12 आने सेर बिकता था। मुझे 12 आने सेर का ध्यान है जी। सेर चलते थे, तो बहुत बाद में आए जी। तो 12 आने सेर हुआ करता था पहले पेठा। फिर 1 रुपये, 1.25 रुपये तो बहुत टाइम तक बिका जी। 1.25 रुपये सेर था या किलो था, इतना ध्यान नहीं है मुझे, मगर ये 1.25 रुपये तो बहुत टाइम तक। ये आज़ादी से पहले का रेट है। हाँ। और 1947 में आज़ादी से नहीं, आज़ादी तो 47 में मिली थी। हाँ हाँ। नहीं, मतलब 47 की बात की बता रहा हूँ आपको। अच्छा अच्छा। ये तो मैं बता रहा हूँ करीब आपको सन 65 करीब की जी। 65 में था 1.25 रुपये किलो, 1.25 रुपये सेर था या 1.25 रुपये किलो था, जी जी। इतना मुझे ध्यान है। और लिक्विड वाला जो अंगूरी पेठा होता था वो मेरे ख्याल है 1.5 रुपये होता था उस समय। ये 2-3 ही आइटम। एक लाल पेठा बनता था देसी खाड़ का जी। हालांकि वो खाड़ा जो पहले आती थी वो खाड़े अब नहीं आ रही हैं जी, मगर फिर भी ठीक आ रही है, बनता है उसका पेठा। उसका पेठे का टेस्ट सबसे अलग होता है। आज क्या भाव है पेठे का जी? आज पेठा 120 रुपये है, 120 रुपये किलो नॉर्मल वाला। हाँ, सादा पेठा। और सबसे महंगा? सबसे महंगा तो फिर इसमें केसर बर्फी पेठा आता है, वो सबसे महंगा है। वो मेरे ख्याल है 360-400 रुपये होगा वो। 400 रुपये, मतलब खोए की बर्फी के बराबर रेट है उसका भी। वो उसमें केसर होती है ना काफ़ी, जी। इसलिए महंगा रहता है वो। के ये वो मिठाई है जिसको बहुत शुद्ध माना जाता है। बिल्कुल एग्रीकल्चर बेस है जी। इसको तो आप फास्ट में भी खा सकते हैं कोई। और फिर इसमें कोई मिलावट का चक्कर नहीं है जी बिल्कुल। इसमें कोई मिला दे आदमी, कुछ कर दे, वो भी नहीं हो सकता इसके अंदर। और मगर हाँ, इस पर जो सरकार की तरफ से टैक्स लगा हुआ है जी, वो टैक्स हमसे मिठाई को मान के लेके चलते हैं। ये मिठाई है, एक्चुअल में ये पेठा मिठाई में नहीं आता, ये मीठे में आता है। जी ये तो एक तरीके से गरीबों का मीठा है, जी। मिठाई है।
तो इसका टैक्स कम होना चाहिए। टैक्स होना ही नहीं चाहिए, एग्रीकल्चर बेस है, इस पर टैक्स ही नहीं होना चाहिए। अभी कितना टैक्स है? 5%। अच्छा, 5% टैक्स है पेठे पर, जी, और आपका कहना है कि ये टैक्स नहीं होना मेरे चाहिए। हिसाब से गलत है। आगरा में कितना कारोबार होता होगा पेठे का? आगरा में कारोबार तो बहुत है पेठे का, क्योंकि होलसेल में, ये होलसेल की मंडी है ना यहाँ पे, तो जी ये नूरी गेट होलसेल की मंडी है, यहाँ से चारों तरफ पेठा जाता है, जी। सब जगह बहुत जगह बिकता है पेठा, हिंदुस्तान में बहुत जगह जाता है और सस्ता पड़ता है यहाँ से। बात ये कहीं और बनवाएगा तो उसको महंगा पड़ेगा। ये तो पेठे की फिर क्वालिटी के ऊपर होता है। एक्चुअल में क्या है कि किस्मत हम कितनी वेस्टेज निकाल रहे हैं, बॉइलिंग सिस्टम, उसका पकाने का, फिर चीनी में भी मतलब ये क्वालिटी होती है कि कितनी वाइटनेस चीनी होगी उतनी थोड़ी महंगी होगी। चीनी भी कई तरह की है, फल भी कई तरह के आते हैं, बनाने का उसका तरीका, ये बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती है इसकी क्वालिटी। किसी ने शक्कर में ट्राई नहीं किया, गुड़ या शक्कर में पेठे को? गुड़ में तो उसकी चाशनी फूक जाएगी भट्टी के ऊपर। अच्छा। अगर कोई गुड़ में पेठा बनाना चाहेगा तो वो तो भट्टी पे ही फूक जाएगा, वो तो बन ही नहीं सकती। अच्छा अच्छा हाँ, खांड का बनता है, जो देसी खांड होती है उसका लाल पेठा बनता है, जी। उसका टेस्ट सबसे अलग होता है। खा के देखिए उसको, मुझे कभी खाना होता है तो मैं लाल पेठा ही खाता हूँ। चलिए आज हम लेके जाएंगे जी, दाट पेठा ही लेके जाएंगे, क्योंकि हम दोनों जो है शुगर वाले हैं। अच्छा, अब तो शुगर फ्री है ना दुकान पे फिर? जी जी, बिल्कुल आज लेके जाएंगे। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ मैं, आज ही हमने देखा जी। आप ही का ब्रांड बहुत बड़ी संख्या में नकली पेठा, नकली ब्रांड, मतलब पेठा नकली तो नहीं कहेंगे, हाँ, लेकिन वो बिना, ब्रांड भी है और एक तरीके से ब्रांड तो खैर नकली नहीं है, सही कह रहे हैं आप, मगर वो पेठा नकली है। पेठा नकली है, और लेकिन आपका नाम, आपके नाम से बेच रहे हैं। हमारे नाम से बेच रहे हैं, ये इलीगल है एक तरीके से देखा जाए तो, बिल्कुल ये सही नहीं है। और कई बार अभियान चलते हैं, भगवा भी देते हैं, मगर पता नहीं क्या चक्कर है, फिर लगा लेते हैं, जबकि हमारा कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, उसका डिजाइन रजिस्टर्ड सब है, कहीं गुंजाइश नहीं है कोई दूसरा आदमी इसको कॉपी कर सके। जी, पर फिर भी सब कुछ होता है ये, और हम कार्रवाई करेंगे इस पर। बिल्कुल होनी चाहिए जी। और मैं अभी आपकी दुकान पर जाकर जितनी किस्म का पेठा आप बनाते हैं, जी मैं उसको भी दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से दिखाऊंगा। हाँ, मैं बोल दूंगा और कि आपको वो सारी वैरायटी दिखाएं पेठे की जितनी है। जी जी, जी, और क्योंकि आपका ऑनलाइन भी मैंने देखा बहुत बड़ी संख्या में जा रहा है, ऑनलाइन जाता है हमारा। अपने चैनल के माध्यम से उसको भी हम लोगों को कहेंगे कि असली पेठा खरीदें। जी जी और ग्राहकों को सावधान करना बहुत ज़रूरी है। जी जी, हाँ बहुत जरूरी। सरकार भी जागो ग्राहक जागो इसके नाम से ही अभियान चला रही है, उसके बावजूद भी हमारा देश में ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। चलिए, एक्चुअल में क्या होता है कि ये बस वाले, टैक्सी वाले, ये कमीशन के चक्कर में उनको गुमराह करके ले जाते हैं। जी जी जी, अच्छा, हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ किसी को कमीशन मिलता नहीं है। ठीक। अच्छा, वो रेट भी ज़्यादा ले लेते हैं, मतलब जो हम बेचते हैं उसको 2-3 क्या 4 गुना ज़्यादा तक ले लेते हैं। और वो इनकी ऐसी वो होती है मिली भगत, पता नहीं क्या करते हैं, वो रंग बिरंगे पेठे बना के उसको किस तरह से मिसगाइड करते हैं कस्टमर को, ये टूरिस्ट को, मतलब कि देखिए ये शिलाजीत का पेठा है और कोई गोल्डन कलर मिला दिया उसमें, इसमें सोने की भस्म पड़ी हुई है, अरे बाप रे, इसमें हमने चांदी की भस्म डाली हुई है। इस तरीके से बेवकूफ़ करके उसको 2-2 हज़ार रुपये किलो तक का बेच देते हैं, पेठा बेच देते हैं। और ये सब ये बदमाशी होती है, ये बस वाले ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ उनको कमीशन मिले। तो ऐसे लोगों से मेरा कहना यही है कि आप सावधान रहें, और जो हमारी दुकान है वो गूगल पर पड़ी हुई है, कृपया इनको देख लें, आप धोखे में ना आए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। क्योंकि केसर के नाम पे जैसे हम केसर पेठा बनाते हैं, तो केसर बेसर बाजार में कुछ नहीं होती है, वो गौछाप रंग होता है, और वो बुलिया, वो क्या कहते हैं, भुटिया के बाल होते हैं, उनको रंगा, वो कैंची से काटा और वो रख दी, ऐसा लगा यार कितनी केसर पड़ी हुई है, तो वो सब नकली होता है, वो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। और पीला रंग डाल देते हैं। हाँ, वो केसरी रंग, वो गौछाप रंग है, वो मिला देते हैं उसके जी अंदर। जी, वो लगता है केसर, और वो उसके भुटिया के बालों को काट के और वो रंग मिला के केसर वाला रंग, जो बाजारू रंग होते हैं, जी जी जी, उनको काट के भुरक देते हैं, तो ऐसा लगता है ना कितनी केसर डाली हुई है। तो ऐसे नकलचियों से मैं यही कहूँगा, टूरिस्टों से कि जरा सावधान रहें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये आपकी रेट भी बहुत ज़्यादा लेते हैं, जबकि वो रेट होते नहीं है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मिली, और इसी प्रकार से हम अपने ग्राहकों को
एक तो आप इतना 97 वर्ष से आप लोगों को पेठा बना के दे रहे हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए हमारे भारत और आगरा की गर्व की बात है कि पंछी पेठा जो आपके पिताजी का नाम था, अभी तक उसी प्रकार से आपने उसकी क्वालिटी को मेंटेन किया है और उसको बढ़ाया ही है, आपने कम नहीं किया है। तो आपके बेटे ने पूरा व्यवसाय संभाला हुआ है। हाँ और आप भी अभी इस आयु में भी हाँ, हम भी लगा लेते हैं। पूरा देखते हैं। ठीक है, आपकी फैक्ट्री में कुल कितने लोग काम करते हैं? ये हमारे करीब है 100 आदमी करीब है जो ये करते हैं। डिमांड पूरी हो जाती है? डिमांड पूरी हो जाती है, मगर साइज से हो सकता है नकली वकली बंद हो जाए तो थोड़ा और तो बढ़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। चलिए जी, चलिए, हमारी शुभकामनाएं जी, ये नकली बंद हो और असली पंछी पेठा से भी खाएं। मैं निर्मल रतनलाल वैद अपने चैनल के माध्यम से सभी ग्राहकों को निवेदन करूंगा कि सिर्फ जो भी खाने की सामग्री है उसको देखकर खाएं, उसकी पूरी तरह से जांच करें, वो कितना पुराना है, उस पर जो लिखा हुआ है उसका लाइसेंस नंबर, ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आगरा में पंछी पेठा की जो 1926 से दुकान है वो आपको दिखाने जा रहे हैं। पंछी फूड प्राइवेट लिमिटेड बन चुका है। ये पंछी पेठा जो 97 वर्ष पूर्व जो ये एक बीज रोपण किया गया था, ये देखिए कितने प्रकार का पेठा है। पैकिंग आप देख सकते हैं। मैंने पिछली स्टोरी में आपको जो नकली पेठा, नकली पंछी के नाम से बेच रहे थे, वो भी आपको दिखाया था। ये देखिए, पैकिंग देखिए, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग डेट, FSSAI का सर्टिफिकेट, सभी कुछ। तो मैं यही कहूँगा कि जब भी आप कुछ भी खाने पीने की सामग्री खरीदें, आप उस पर इसके बारे में ज़रूर पढ़ें। ये देखिए कितनी प्रकार की आपको यहाँ पेठे की वैरायटी मिलेगी। ये तो स्टॉक आप देख रहे हैं। यहाँ से ऑनलाइन पूरे देश में क्या पूरे विश्व में ऑनलाइन भी यहाँ से सप्लाई होता है। अब इतनी वैरायटी आप यहाँ देख सकते हैं स्टॉक में इस समय। नूरी गेट, आगरा, उत्तर प्रदेश, ये यहाँ का एड्रेस है, पंछी पेठा स्टोर। और यहाँ नमकीन भी है, दाल मोठ है, मसाला मूंगफली है, नवरत्न मिक्सचर है, राजभोग, जाती सेव, चना दाल, बादाम लच्छा। ये देखिए जी, सादा पेठा 120 रुपये, कोकोनट पेठा 200 रुपये, सैंडविच पेठा 180 रुपये, पान पेठा 170, गुलाब लड्डू 160, चॉकलेट पेठा 170, केसर अंगूरी पेठा 180, अंगूरी पेठा 160। ये सब आपको कीमत समेत मैं आपको भी सब दिखा रहा हूँ। और अभी विशेष रूप से आपके लिए इन्होंने सभी पेठे का डिस्प्ले किया है, ये आप उसको देख सकते हैं, पैकिंग देख सकते हैं। इसमें पूरी तरह से ध्यान रखा गया है, हाइजीन का पूरा ध्यान है। प्रत्येक डिब्बे को आप देख सकते हैं, इसके ऊपर नाम है, इसके ऊपर डेट है। ये सब प्लास्टिक के डिब्बों में भी स्टिकर ऊपर लगे हुए हैं। ऐसा कोई भी डिब्बा आपको नहीं मिलेगा जहां पंछी पेठे का नाम और लोगो और डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ये सब ना हो। ये देखिए जी, एक बार पूरा इस तरफ का परिदृश्य मैं दिखा देता हूँ। नमस्कार जी, आप कब से यहाँ हैं? कुछ साल से होंगे जी, 4-5 साल से होंगे। आप 4-5 साल से हैं। तो अभी आप कितना ऑनलाइन जाता है यहाँ से? बहुत ज़्यादा ऑनलाइन पूरे देश में बहुत जाता है, आपकी वेबसाइट के माध्यम से ही। कहाँ कहाँ जाता है? ऑल इंडिया। विदेश में भी जाता है क्या?
यस। कहाँ जाता है विदेश में? अमेरिका, यूरोप जाता रहता है, लंदन, सब जगह जाता है। लंदन, अमेरिका। और जिनको असली चाहिए वो आप ही के यहाँ से। ये देखिए जी, अभी हमने ये आपको दिखाया, अभी सुभाष चंद्र गोयल जी से भी बात हुई, जो इस समय 75 वर्ष के हैं। उनके पिताजी ने इसे आरंभ किया था, उनका बेटा भी अभी जो है ये हैं जी जिन्होंने इसको आरंभ किया था 1926 में ये आरंभ हुआ था, और इस बार 2026 में 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। और ये सचमुच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, उस क्वालिटी को मेंटेन करना, जैसा कि उन्होंने बताया था कि ये 75 आने में नहीं, 75 पैसे में, शायद 75 पैसे में एक शेर पेठा मिला करता था, और आज देखिए 120 रुपये रेट है इसका। और ये आगरे पर आने वालों की एक पहचान बन चुका है कि अगर आगरा जाएंगे तो पेठा लेके आएंगे, और पेठा लेना है तो केवल पंछी पेठा से ही लेना है। हम बचपन से इस पेठे को खा रहे हैं, तो मैं पूरी जानकारी आपको मेरे चैनल निर्मल रतनलाल वैद के माध्यम से, ये देखिए जी, ये ऑनलाइन सारा जो आया है ये वो जा रहा है पूरे देश में। ये सब अभी पहले हम आए थे तो बहुत सारे यहाँ पैकिंग थी जो बाहर जाती थी। अब ये देखिए इतना यहाँ रेट लिस्ट है सारे आइटम्स का। सैंडविच पेठा 360 रुपये, और केसर बर्फी पेठा जो है 425 रुपये है। डोडा पेठा 440, शुगर फ्री पेठा 450, गुजिया पेठा 575। ये सबसे महंगा है। और यहाँ आप देख सकते हैं रिमझिम चेरी पेठा। इतनी वैरायटी आपको पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए जी, आप जब भी आगरा आएँ और प्रयास करें, इनके जितने अलग अलग शोरूम हैं वहीं से आप पेठा खरीदें। जो नकली नाम से बड़े बड़े होर्डिंग लगा के जो बेच रहे हैं उनसे ना लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं इसी प्रकार से भारत की विशेष चीज़ें आपको दिखाता रहूँगा। एक बार पुनः अवलोकन कीजिए, देखिए। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल जी, ये देखिए मैं दिखा चुका हूँ पहले भी। जब तक इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग डेट ना लिखी हो, आप कभी भी कोई सामान मत खरीदिए। FSSAI नंबर भी आप इसमें देख सकते हैं। चलिए जी, इसी के साथ आगरा पंछी पेठा की सबसे पुरानी दुकान से निर्मल रतनलाल वैद। जय हिंद, जय भारत।